यस, तो इट हायरार्कियल यानी कि सिंपल कंबाइंस कंप्यूटर्स विद डिफरेंट प्रोसेसिंग लेंथ एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स। ठीक है, हमको क्या करना है, अब हमको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन लेवल या अलग अलग स्ट्रेंथ के कंप्यूटर्स को अगर हम एक सिस्टम में कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर को बोलते हैं हम हायरार्कियल टोपोलॉजी। यानी कि मान लीजिए कोई सिस्टम्स है मेन फ्रेम्स कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, कोई है सुपर कंप्यूटर्स, कोई है मेन फ्रेम्स कंप्यूटर्स, ठीक है, कोई आपके सिंपल एफईपीज हैं, कोई वर्क स्टेशंस हैं, अलग अलग मोडेम्स, अलग अलग टाइप के सिस्टम्स होते हैं, ये हमने पढ़ा था लास्ट ईयर में भी। ठीक है, कोई आपके टर्मिनल्स लैपटॉप्स हैं, कोई सिंपल पीसी है, राइट, सिंपल पर्सनल कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल अलग अलग स्पीड के कंप्यूटर्स हैं। मेन फ्रेम की अलग कॉन्फ़िगरेशन है, अलग स्पीड है, सुपर कंप्यूटर्स की अलग कॉन्फ़िगरेशन है, अलग स्पीड है, फ्रंट एंड प्रोसेसर्स की अलग कॉन्फ़िगरेशन अलग स्पीड है, सबकी अलग अलग प्रोसेसिंग स्पीड और सबको अपनी अपनी स्ट्रेंथ, सबकी सब ऑर्गेनाइजेशन सब कंप्यूटर सिस्टम्स की अलग है। तो इफ आई वांट टू कनेक्ट ऑल दीज इन वन पर्टिकुलर सिस्टम, इन वन पर्टिकुलर नेटवर्क, उस पर्टिकुलर टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, हायरार्कियल टोपोलॉजी। ठीक है, जब मुझे एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है ऑफ डिफरेंट प्रोसेसिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, एक से ज्यादा कंप्यूटर्स डिफरेंट प्रोसेसिंग स्ट्रेंथ के होंगे, डिफरेंट प्रोसेसिंग स्पीड के होंगे, अलग अलग लेवल्स पर क्रिएटेड होंगे, उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग हायरार्कियल टोपोलॉजी। ठीक है, किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, यूजिंग हायरार्कियल टोपोलॉजी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हायरार्कियल का मतलब क्या होता है, हमेशा लेवल्स होता है। इफ यू फॉलो ट्री तो वो एक हायरार्कियल रिप्रेजेंटेशन है, राइट। तो हम बोल रहे हैं कि हायरार्कियल टोपोलॉजी यानी कि अलग अलग स्टेशंस, अलग अलग स्ट्रेंथ के कंप्यूटर्स। अब हमने हर एक लेवल के लिए कोई ना कोई स्ट्रेंथ का कंप्यूटर हमने डिस्क्राइब किया हुआ है, राइट। तो कौन से किस तरीके से, सिंपल देखिए, हमने बोला कि हमारा जो फर्स्ट लेवल है, ठीक है, हमारा जो फर्स्ट लेवल है दैट इज रिजर्व्ड फॉर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ठीक है, जो टॉप मोस्ट लेवल होगा, जो फर्स्ट लेवल होगा जिसमें हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेंगे टू डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, फर्स्ट लेवल जो होगा दैट विल बी योर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। एक सेकेंड, यस, नेक्स्ट जनरेशन, अलग अलग जनरेशन के कंप्यूटर पड़े थे, हर जनरेशन में ना अलग अलग प्रोसेसिंग स्पीड, अलग अलग साइज के कंप्यूटर्स आपके इवोल्यूशन हुआ उनका, राइट। तो सबसे पहले हम सुपर कंप्यूटर्स यूज में लेते थे, बहुत ही बड़े साइज में थे, बहुत, उसके बाद मेन फ्रेम्स आए, सुपर कंप्यूटर्स से छोटे थे साइज में, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो थी। ठीक है, फाइन, तो सबसे अपर लेवल पे मैंने स्टोर कर लिया मेन फ्रेम्स कंप्यूटर्स को, फिर मैंने उसके बाद फ्रंट एंड प्रोसेसर्स हम फोर्थ जनरेशन में यूज कर सकते हैं, राइट। तो उसके बाद जस्ट नीचे वाले लेवल पे फ्रंट एंड प्रोसेसर स्टोर करवा लिया, उसके बाद मल्टीप्लेक्सर्स, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेवल पे हमने अपने टर्मिनल्स, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप को स्टोर करवा लिया, right. So these can be known, this particular topology of different layers of combining different processing strength computers on a different organizational level is your hierarchical topology. ठीक है, इज योर हायरार्कियल टोपोलॉजी, ये हमारी सिंपल हायरार्कियल टोपोलॉजी है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इट ऑफर्स नेटवर्क कंट्रोल एंड लोअर कॉस्ट, क्योंकि देखो अलग अलग स्ट्रेंथ के कंप्यूटर्स हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स भी हैं, टर्मिनल्स भी हैं हमारे पास, मल्टीप्लेक्सर्स भी हैं, राइट। तो अलग अलग स्ट्रेंथ के कंप्यूटर्स हैं, अलग अलग काम परफॉर्म करते हैं, हर डिवाइस कोई अलग काम कर रहा है, राइट। इन सबको मेरे को एक प्रॉपर नेटवर्क अगर प्रोवाइड करवाना है तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन पुट देम अलोंग इन हायरार्कियल टोपोलॉजी, राइट। तो इट बेसिकली ऑफर्स नेटवर्क कंट्रोल, अलग अलग स्ट्रेंथ के कंप्यूटर्स को हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी प्रोसेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं एट वेरी लोअर कॉस्ट।
ठीक है। इसकी जो डिसएडवांटेज हो सकती है, दैट कैन बी नेटवर्क एक्सपेंशन मे बी अ प्रॉब्लम। यस ऑब्वियसली, अगर मान लीजिए आपको नया मेन फ्रेम कंप्यूटर इस नेटवर्क में ऐड करना है, तो यू नीड टू ऐड इस मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को हम फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे ऐड कर सकते हैं। जैसे जैसे नेटवर्क का एक्सपेंशन होगा, जैसे जैसे उसका साइज बढ़ेगा, हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जाएंगी हायरार्कियल टोपोलॉजी में। ठीक है, ज्यादा साइज नहीं होना चाहिए, ज्यादा साइज इंक्रीज नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम्स विल इंक्रीज। ठीक है, एक्सपोनेंशियली। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेटवर्क एक्सपेंशन से आपकी प्रॉब्लम्स। ट्रैफिक कंजेशन एट रूट एट एंड हायर लेवल नोड्स, आपके रूट लेवल्स पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन हो सकता है। जो रूट लेवल्स पे हमने मेन फ्रेम्स एंड एफईपीज स्टोर कर रखे, रूट लेवल पे हमारे बहुत सारे ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स एसोसिएट की जा सकती हैं, हो सकती हैं। टर्मिनल एंड पीसी जो बॉटम मोस्ट लेवल पर होते हैं वो स्मूथली रन करते हैं। लेकिन अगर ज्यादा ट्रैफिक अपर लेवल पर आ गया, जैसे मैंने बोला मेन फ्रेम कंप्यूटर हमको ऐड करना है अपने नेटवर्क के अंदर, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं ट्रैफिक की वजह से। ठीक है, तो दिस वाज योर बेसिक हायरार्कियल टोपोलॉजी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स। अलग अलग टोपोलॉजीज में से ये भी एक थी हायरार्कियल टोपोलॉजी, राइट। नेक्स्ट कम मेश टोपोलॉजी, राइट। इसके बाद आती है मेश टोपोलॉजी। अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया, रिंग बस पढ़ लिया, स्टार पढ़ लिया एंड हायरार्कियल पढ़ लिया। अब हम बोल रहे हैं मेश क्या होता है। मेश यानी कि बिल्कुल मिक्स मैच, है ना। तो हमको वही बताना है कि अलग अलग नोड्स आपके सिस्टम में, हर एक नोड हर दूसरी नोड से कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, हर एक नोड क्या करा, हर दूसरी नोड से कनेक्ट कर दिया गया। इस पर्टिकुलर टोपोलॉजी को हम बोलते हैं मेश टोपोलॉजी। ठीक है, व्हाट डज इट मीन्स, आपके बेसिकली नोड्स का अरेंजमेंट है ये, नथिंग एल्स, है ना। तो हम बोल रहे हैं मेश टोपोलॉजी क्या है, हर एक नोड हर दूसरी नोड से कनेक्टेड है इन वॉट एवर फैशन, राइट, थ्रू केबल्स, थ्रू ऑप्टिक फाइबर, थ्रू ट्विस्टेड पेयर्स, इन वॉट एवर द डेटा कम्युनिकेशन मीडियम इज, राइट। हम बोल रहे हैं जो भी हमारे सिस्टम नेटवर्क के अंदर कोई सी भी नोड है वो हर दूसरी नोड से कनेक्ट कर दी गई है, दैट इज नोन एज mesh topology. Topology is arrangement of your nodes, right? Nothing else. Every node is connected to every other node, otherwise known as plex or interconnected. हम बोल रहे हैं कि हर एक नोड हर दूसरी नोड से कनेक्ट कर दी गई है, राइट। सिंपल इसको प्लेक्स भी बोला जा सकता है, इसको इंटरकनेक्शन नेटवर्क भी बोला जा सकता है, राइट। ठीक है फाइन। तो एडवांटेजेस क्या है, हाईली रिलायबल ऑब्वियसली, क्योंकि हर एक नोड हर दूसरी नोड से कनेक्टेड है। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी नोड को 1 को 2 से कम्युनिकेट करना है, 3 के साथ करना है, 4 के साथ करना है, तो इट कैन बी डन इन स्मूथ वे, है ना। बहुत ही स्मूथली ये कम्युनिकेशन किया जा सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ही ज्यादा रिलायबल टाइप ऑफ टोपोलॉजी हमारी है मैश टोपोलॉजी। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि एक्सपेंसिव हमको पड़ जाएगी, हर एक नोड को दूसरी नोड के साथ कनेक्ट करना, हर एक नोड के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर क्रिएट करना, उनको किस तरीके से अरेंज करना है एंड ऑल ऑफ दैट। तो अलग अलग काम हमको करना है, हर एक नोड को आपस में कम्युनिकेट करवाना है, कनेक्ट करना है, तो वो हमारा काम थोड़ा हेक्टिक का हो जाएगा, वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए अगर कोई नई नोड ऐड करनी है, 5th नोड ऐड करनी है, तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन इस नोड को ऐड करने के लिए आपको उस नोड को 4 से भी कनेक्ट करना है, 1 से भी कनेक्ट करना है, 2 से भी कनेक्ट करना है एंड 3 से भी कनेक्ट करना है, राइट। तो इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन एंड एक्सपैंड दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ टोपोलॉजी। हम इस टोपोलॉजी को एक्सपैंड करने में एक बार सोचेंगे, क्योंकि बहुत ही मुश्किल हो जाता है इसको मेंटेन करना, क्योंकि हर एक नोड हर दूसरी नोड से कनेक्टेड है, राइट। हर एक नोड हर दूसरी नोड से कनेक्टेड है, जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक काम है, जो हमारे लिए फीजिबल काम नहीं है, हमारे लिए मुश्किल ही बढ़ेंगी और कुछ नहीं होएगा। ओके ठीक है, तो दिस वाज योर लास्ट टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क्स। हमने नेटवर्क्स कंप्लीट कर लिया है बेटा, ठीक है।
networks में we have studied, what do you understand, the basic terminologies we have studied like broadband, narrowband और attenuations, bandwidth, ये सब हमने पढ़े थे terminologies। उसके बाद मैंने 3 टाइप्स के नेटवर्क हमने डिस्कस करे, LAN, WAN एंड MAN डिस्कस कर लिए। एंड हमने डिस्कस किए फिर टोपोलॉजी की किस तरीके से अरेंजमेंट किया जा सकता है, रिंग स्ट्रक्चर में किया जा सकता है, स्टार स्ट्रक्चर में किया जा सकता है, बस स्ट्रक्चर में किया जा सकता है, मैश ये जो हमने पढ़ा उसमें किया जा सकता है, एंड हायरार्कियल जो हमने इससे जस्ट पहले देखा उसमें भी किया जा सकता है। गॉट इट? ठीक है, तो दिस वाज अबाउट नेटवर्क्स। अब अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक विल बी क्रिप्टोग्राफी। यू हैव नॉट पढ़ा नहीं होगा आपने क्रिप्टोग्राफी अभी तक, तो दैट विल बी न्यू फॉर यू ऑल। यस वेब, हाँ वैभव बोलो। मैम मैश टोपोलॉजी का डायग्राम से थोड़ा बता दो। आवाज नहीं आ रही मैम, मैश टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर कैसे रहता है थोड़ा बताओ। अब बोलना बेटा एक बार। हेलो। हाँ वैभव आप बोलो। मैम आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, बोलो। मैम मैं ये कह रहा था मैश टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर कैसे रहता है तो बताया था। हाँ देखो, मैश टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर जो है ना, दैट इज आपका कोई भी नोड ले लीजिए, नोड्स जो हैं वो आपस में हर एक नोड से कनेक्ट कर दिए जाएंगे, तो ये हो गया हमारा मैश टोपोलॉजी। अगर मैं यहाँ पे एक नोड ले रही हूँ तो वो फर्स्ट इसके साथ भी कनेक्ट होगा, इसके साथ भी कनेक्ट किया जाएगा, इसके साथ भी कनेक्ट किया जाएगा एंड इसके साथ भी कनेक्ट किया जाएगा। तो बेसिकली ईच एंड एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड, दैट इज मैश टोपोलॉजी। ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी में तो ऐसे ही था। स्टार टोपोलॉजी में बेटा बीच में एक जब सिक्योरिटी पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको इस प्रोसेस के बारे में बताया था, अब भी बता देती हूँ। ठीक है, हम बेसिकली इंक्रिप्शन टेक्निक क्या होती है कि कोई भी आपका ना प्लेन टेक्स्ट है, राइट, कोई भी प्लेन टेक्स्ट है, उसको हमको क्या करना है, उसको हमको कोई पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्यों कन्वर्ट करना है, क्या जरूरत पड़ी मुझे कन्वर्ट करने की? तो सिक्योरिटी कंसर्न से अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं कि यार ना, हम जब कोई भी डेटा को एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम पे सेंड करते हैं, ठीक है, मान लीजिए एक कंप्यूटर है ए और दूसरा है बी, ए का डेटा मुझे बी को सेंड करना है। ठीक है, अगर नॉर्मल डेटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब बात करेंगे अगर हमारा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, राइट, कोई हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, बैंक के पासवर्ड्स हैं, कुछ भी ले लीजिए, राइट, कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना है तो उसकी सिक्योरिटी बहुत मेजर कंसर्न है ना, उस डेटा की सिक्योरिटी बहुत ही मेजर कंसर्न है। मैंने उस डेटा को नेटवर्क पे पास तो कर दिया, अब क्या वो डेटा इस नेटवर्क में सेफ है या नहीं है, आई डोंट नो, राइट, मेरा डेटा जो मैंने नेटवर्क पे पास कर दिया है वो डेटा सेफ है या नहीं है, आई डोंट नो, राइट, तो मुझे उसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ एक्स्ट्रा कंसर्न रखना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, राइट। तो बेसिक सिक्योरिटी के लिए मैंने अपने डेटा में इंक्रिप्शन नाम का प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया है, राइट। किस तरीके से किया जा सकता है ये, मान लीजिए ए को कोई भी डेटा सेंड करना है हेलो, राइट, इसको डेटा सेंड करना है हेलो, फाइन, अब ये बी के पास पहुंच जाना चाहिए। हमने बोला कि हम ना ये नेटवर्क पे ना ओरिजिनल मैसेज नहीं भेज रहे, राइट, हम क्या कर रहे हैं, हम नेटवर्क को ओरिजिनल मैसेज ना भेज के हम इसको ना कुछ हेलो को हम LLOZY कुछ इस तरीके से इनक्रिप्ट कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से डिफॉर्म कर रहे हैं, राइट, हम इसको वापस से रीडिफाइन कर रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप अपनी लैंग्वेज में, इसको हमने कुछ इस तरीके से बना लिया, और नेटवर्क पे जो हम भेजेंगे मैसेज वो ओरिजिनल मैसेज ना भेज के हम ये वाला जो हमने कन्वर्टेड टेक्स्ट है ये भेजेंगे, राइट, यानी कि LLOZW। अब जो बी के पास पहुंचेगा वो हेलो ना पहुंच के ये पर्टिकुलर मैसेज पहुंचेगा, राइट। इससे क्या हुआ कि अगर नेटवर्क के बीच में कोई हैकर ने हैक कर लिया मेरा डेटा, या मेरे डेटा की ऑथेंटिसिटी ले ली, या डेटा को एक्सेस करना चाहा, कुछ भी XYZ कोई भी काम अगर करना चाहता है अटैकर, तो वो हमारे ओरिजिनल मैसेज को समझ ही नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि हमने ओरिजिनल मैसेज तो सेंड ही नहीं किया है, हमने तो उसका इनक्रिप्टेड फॉर्म सेंड किया है। इनक्रिप्ट यानी कि उसको मैनिपुलेट, इनक्रिप्ट करना,
राइट, ठीक है, हमने उसका क्या किया है, इनक्रिप्टेड फॉर्म सेंड किया है ओवर द दैट पर्टिकुलर नेटवर्क, ताकि जो भी डेटा है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन चला जाए, राइट, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ transferring of converting your original message into encrypted form is known as encryption, ठीक है, this process is known as encryption, ठीक है। ये है आपका जो ओरिजिनल मैसेज होता है वो होता है प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। ओरिजिनल मैसेज क्या होता है हमारा, हमेशा होता है प्लेन टेक्स्ट, और जिस पर्टिकुलर मैसेज में ये कन्वर्ट हो जाता है वो होता है हमारा साइफर टेक्स्ट, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट विल बी कन्वर्टेड टू साइफर टेक्स्ट, जिसमें हम अपनी कोई भी, अब अच्छा ये टेक्निक्स किस तरीके से हेलो LLOZY हो गया, ये हमको समझना है, इसी प्रोसेस को हमको स्टडी करना है कि किस तरीके से ये हमने इनक्रिप्ट किया है। अभी हम इनक्रिप्शन प्रोसेस को देख रहे हैं कि प्लेन टेक्स्ट जो है वो आपका साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। ये जो कन्वर्टेड टेक्स्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। एंड देन बैक, क्योंकि देखो ये वाला टेक्स्ट जो है LLOZY बी के पास तो पहुंच गया, लेकिन बी को तो ओरिजिनल मैसेज ही चाहिए था, तो ये जो साइफर टेक्स्ट है ये वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, फॉर योर डेस्टिनेशन, राइट, दिस इज योर सोर्स जिसपे हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे। साइफर टेक्स्ट हमारे नेटवर्क के पास नेटवर्क पे जाएगा, नेटवर्क में जब ये डेस्टिनेशन पर आ जाएगा, बी के पास आ जाएगा, तो साइफर टेक्स्ट वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ताकि बी ओरिजिनल मैसेज को समझ सके, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनक्रिप्शन, ठीक है। और प्रोसेस साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में वापस कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो होता है डिक्रिप्शन, ठीक है। प्रोसेस का नाम है इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन यानी प्लेन को साइफर में कन्वर्ट किया, और डिक्रिप्शन यानी कि वापस से साइफर को हमने वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्मेट प्लेन में कन्वर्ट कर लिया, राइट। तो दिस होल प्रोसेस इज इंक्रिप्शन, converting plain text into ciphertext, and the process of converting ciphertext back to plain text is known as decryption, ठीक है। मैं अभी हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको बेसिकली क्रिप्टोग्राफी क्या होती है उसके बारे में एक बार पूरा बता दूंगी, फिर हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, थियोरेटिकल एस्पेक्ट लेंगे, फिगर्स एस्पेक्ट लेंगे। अभी एक जनरल पर्सपेक्टिव से आई एम एक्सप्लेनिंग यू द कंसेप्ट, फाइन, ठीक है। तो इंक्रिप्शन प्रोसेस आपके सिंपल प्लेन को साइफर में कन्वर्ट करना हो गया, एंड साइफर को प्लेन में कन्वर्ट करना इज बैक नोन एज डिक्रिप्शन प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन तो आ गया, आपको लग रहा है कि क्रिप्टोग्राफी क्या है, राइट। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हमने देख लिया, पढ़ लिया कि अच्छा ठीक है मैम, नेटवर्क पे हमको डेटा ट्रांसफर करना है, उसको ट्रांसफर करने के लिए ओरिजिनल डेटा भेज नहीं सकते, ओरिजिनल डेटा को हमने साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, उसको सेंड किया, और साइफर टेक्स्ट को वापस से हमने कन्वर्ट कर लिया अपने प्लेन टेक्स्ट में, जिसको हमने बोल दिया डिक्रिप्शन, फाइन। नाउ व्हाट डज मींस क्रिप्टोग्राफी, की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। तो क्रिप्टोग्राफी के लिए ना बेसिकली, अच्छा अब इसको कन्वर्ट करने के लिए थ्योरी बाद में लेते हैं, मैंने बोला कि प्लेन टेक्स्ट है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है साइफर टेक्स्ट में, राइट, ठीक है। अब इसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड टू हैव सम टेक्निक, है ना। ऐसे तो रैंडम टेक्निक से, रैंडम मैंने बोला कि ए को बी बना दो, बी को सी बना दो, सी को डी बना दो, ऐसे रैंडमली तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। आपके ऑब्वियसली अगर आप डेटा से डील कर रहे हैं, एंड दैट टू फॉर कॉन्फिडेंशियल डेटा, तो हमको प्रॉपरली अपने डेटा को मेंटेन करना है, मैनेज करना है। रैंडमली तो हम कुछ कन्वर्जन करेंगे नहीं। तो जो टेक्निक्स यूज में ली जाती हैं, जो आर्ट यूज में लिया जाता है, जो साइंस यूज में ली जाती है, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए इज नोन एज क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। जस्ट लाइक कैलियोग्राफी हमने पढ़ी थी, तो कैलियोग्राफी कुछ अलग तरीके से हम पर्टिकुलर फॉर्मेट लिखते हैं, हम पर्टिकुलर अल्फाबेट्स लिखते हैं, कैलियोग्राफी, राइट। इट्स एन आर्ट ऑफ राइटिंग, बेसिक वही अल्फाबेट्स हैं
नया आर्ट है उसको लिखने का। आपको अलग अलग फॉन्ट साइज मिल जाएंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट में वर्ड के अलग अलग फॉन्ट स्टाइल मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके से टेक्स्ट वही है लेकिन अलग अलग फॉन्ट स्टाइल में हम उसको लिख सकते हैं, राइट। तो इट्स जस्ट लाइक क्रिप्टोग्राफी, यानी कि आपके टेक्स्ट को आपके साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का आर्ट, ठीक है। दिस आर्ट इज नोन एज क्रिप्टोग्राफी, right? So you can sum up with cryptography. What does it means? Cryptography is a science of secret or hidden writing, ठीक है। साइंस ऑफ सीक्रेट और हिडन राइटिंग हम बोल सकते हैं। ये बेसिकली एक आर्ट है पर्टिकुलर उस इसको भी देख लेते हैं, इसमें शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आई विल अपलोड बोथ द प्रेजेंटेशंस, ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी क्या है? साइंस आर्ट ऑफ इंक्रिप्शन, किसी भी डेटा को, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का आर्ट, ठीक है। अलग अलग तरीके परफॉर्म किए जा सकते हैं, फाइन, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप 3 वर्ड्स देखेंगे, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोनालिसिस, क्रिप्टोलॉजी, राइट। 3 बेसिक वर्ड्स होते हैं इसके, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोनालिसिस, क्रिप्टोलॉजी, राइट। तो यू कैन सम अप दीज 3 वर्ड्स विथ क्रिप्टोग्राफी। तो क्या होता है? आर्ट ऑफ इनक्रिप्टिंग द योर डेटा, ठीक है। हमको डेटा को इनक्रिप्ट करना है, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो आर्ट ऑफ इनक्रिप्टिंग योर डेटा बेसिकली इज नोन एज क्रिप्टोग्राफी। किस तरीके से प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाएगा वो हम डिटेल में देखेंगे, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज में ली जा सकती है। क्रिप्टोनालिसिस इज आर्ट ऑफ ब्रेकिंग इनक्रिप्शन। क्रिप्टोनालिसिस कौन यूज करता है? अटैकर, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी तो कौन यूज करेगा? आपका ओनर, जो भी आपके डेटा का ओनर है वो तो क्रिप्टोग्राफी यूज में लेके आपके प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। और जो पर्टिकुलर अटैकर क्या करेगा? आपके साइफर टेक्स्ट को वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करके पता लगाने की कोशिश करेगा कि ये मैसेज क्या है, ठीक है। दैट इज क्रिप्टोनालिसिस, आर्ट ऑफ ब्रेकिंग इनक्रिप्शन, यानी कि आपके प्लेन टेक्स्ट को समझना है, आपके साइफर टेक्स्ट को वापस से समझना है कि इसमें प्लेन टेक्स्ट क्या था, ठीक है। दैट प्रोसेस इज नोन एज क्रिप्टोनालिसिस। एंड क्रिप्टोलॉजी इज बेसिकली इन दोनों का कॉम्बिनेशन, आर्ट ऑफ ब्रेकिंग एनक्रिप्शन एंड आर्ट ऑफ मेकिंग एन एनक्रिप्शन, यानी कि बनाना भी एंड उसको तोड़ना भी, ब्रेक करना भी, दैट इज क्रिप्टोलॉजी, ठीक है। तो हम बेसिकली बोलते हैं कि अटैकर शुड हैव नॉलेज ऑफ क्रिप्टोलॉजी। तो दिस इज व्हाट डज इट मीन्स, ठीक है। यानी कि उसको किसी भी प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करना भी आना चाहिए और किसी भी साइफर टेक्स्ट को वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, रिवर्स प्रोसेस दोनों। क्रिप्टोनालिसिस यानी कि वापस से साइफर टेक्स्ट प्लेन में कन्वर्ट किया जाना चाहिए, ब्रेकिंग आना चाहिए, एंड क्रिप्टोग्राफी एंड आर्ट ऑफ कन्वर्टिंग दैट पर्टिकुलर प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, इसका लाइव एग्जांपल अगर हम समझे तो आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी। वन ऑफ देम इज राजी, राइट। राजी मूवी अगर किसी ने देखी है तो इफ यू रिमेम्बर, वहां पे जो आलिया भट्ट होती हैं पाकिस्तान से, वो एक फॉर्मेट में मैसेज भेजती हैं, जिग जैग जिग, एक डिग 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 ऐसे करके कुछ उनके पास इक्विपमेंट होता है, उसमें वो पर्टिकुलर मैसेज कुछ भी उनको भेजना होता है तो वो ओरिजिनल मैसेज ना भेज के वो क्या करती हैं, वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में मैसेजेस भेजती हैं। ये मिलिट्री पर्पसेस में, रॉ एजेंट्स में बहुत यूज में लिया जाता है क्रिप्टोग्राफी का प्रोसेस, ठीक है। वहां पे एक हाईली बैंकिंग में भी यूज में लिया जा सकता है, लेकिन मिलिट्री पर्पसेस में बहुत यूज लिया जाता है क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। तो वहां से आप एक लाइव एग्जांपल देख सकते हो कि उसको कोई भी मैसेज भेजना होता था ना, तो वो आपको प्लेन टेक्स्ट नहीं भेजते थे इंडिया के एजेंट्स को, वो एक साइफर टेक्स्ट भेजती थी, राइट। उसको कन्वर्ट करने के लिए कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कोई सा भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो सकता है जिसकी हेल्प से वो उसको कन्वर्ट कर दे। जो भी आपके इधर बैठे हैं एजेंट्स, इंडियन एजेंट्स बैठे हैं, उन्होंने साइफर टेक्स्ट भेजा है और उसको वापस से कन्वर्ट करना है। बहुत सारी मूवीज में तुम देखो, बहुत सारी मूवीज में तुमने लाइव एग्जांपल जो भी मिलिट्री, हाँ बिल्कुल मोज़ैक कोड, बिल्कुल दिव्यांशु, ठीक है। मिलिट्री की कौन सी बहुत सारी जो भी देखी है हीरो और बहुत सारी मूवीज जो भी आई है ना, सबके सब क्रिप्टोग्राफी का एग्जांपल तुम्हें मूवीज में तो दिखाई देते हैं। तो ठीक है, वहां से ये वो जो वही प्रोसेस है जो अभी हम यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरीके से क्रिप्टोग्राफी करी जा सकती है, राइट। डिटेल्ड में नहीं है, एक दो की फीचर्स हैं, एक दो की टेक्निक्स हैं जिस तरीके से आप क्रिप्टोग्राफी कर सकते हैं।
फाइन, ठीक है। तो दैट इज योर क्रिप्टोग्राफी। आपका जो टेक्स्ट है उसको आपको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके भेजना है। प्रोसेस को तो हम इंक्रिप्शन बोलते हैं, लेकिन तरीके को हम क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको क्रिप्ट एनालिसिस देखनी है तो उसका होता है साइंस ऑफ ब्रेक इन इंक्रिप्शन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। क्रिप्टोग्राफी एंड क्रिप्ट एनालिसिस इज टू डिफरेंट थिंग्स। वो आर्ट ऑफ मेकिंग द प्रोसेस है एंड दिस इज आर्ट ऑफ ब्रेकिंग द प्रोसेस है, राइट। एंड क्रिप्टोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। ब्रेकिंग द प्रोसेस भी आना चाहिए एंड मेकिंग द प्रोसेस भी आना चाहिए, फाइन, ठीक है। तो इन 3 वर्ड्स में कभी कंफ्यूज मत होना, इनको गलत मत करके आना। वन लाइनर्स में आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय क्रिप्ट एनालिसिस। लोग क्या स्टूडेंट समझते हैं कि हमसे क्रिप्टोग्राफी पूछी गई है तो वो एक्सप्लेन करके आएंगे वहां पे कि द टेक्निक यूज्ड फॉर इनक्रिप्शन प्रोसेस कन्वर्टिंग अ प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट, दैट इज क्रिप्टोग्राफी बेटा, है ना। क्रिप्ट एनालिसिस इज वापस से उसको साइफर टेक्स्ट को हमको ब्रेक करना है, ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट करना है, दैट इज क्रिप्ट एनालिसिस। एंड क्रिप्टोलॉजी इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ क्रिप्टोग्राफी प्लस क्रिप्ट एनालिसिस, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो बोल सकते हैं। एनीवन, किसी को? अच्छा, ओके।